बड़ादार चारों का अस्सलाम वालेकुम मरागश बेजाना माशुमारा वशत कने मरूची मा सेगमेंटा गपतरान कने बलूचिस्तान सियासी सूरत हाल सरा चूँकि बलूचिस्तान ही वदा कंचे हुकूमत कायम है तो अक्सरियत के हस्ते बलूचिस्तान महलुक के न सिर्फ बल्कि मुल्क के या गैर मुल्की हुकूमत कारकर्दगी सरा या हुकूमत कारपदान सरा आवड़ा मुतमईन और दिलजम ना के बोर्ड लूटी तो माजिया मदिस्ता के बलूचिस्तान हुकूमत अतकगा शोतगा कम बाज बलूचिस्तान लॉ एंड आर्डर सिचुएशन के हस्ते गंभीर बुता भले अमा सियासी हुकूमत या बलूचिस्तान अमा सियासी हुकूमत आया ये सूरत हाल बेहतर करने के हवाला यक मस्बत किरदार अदा करने की कोशिश कोता या बलूचिस्तान मुसल्ह जहदोजहद मुसल्ह तंजीम हस्ता या अस्करियत पसंद के हस्ता आहाँ गो आवड़ी ज़ुबान या लेजा कारमर्ज करने की कोशिश न कोता कि चरशिया चा इश्तियाल अंगीज़ी भी या आवती ज़िद और अनाय बुनियादा बलूचिस्तान कार्रवाई गेश बेकना वशी असरात के हस्ते न सिर्फ इदारानी सरा बेकपा बल्कि आम मल्लुक मुतासर भी भले मुशर्रफ एक दौरी मदिस्तगा के वस्तगा इंतहाई ख़राब सूरत हाल नवाब अकबर खान बुगटी साहब बड़ी एक कल्लाना सियासी सरबराही रहनुमाई बुजुर्ग सियासी रहनुमाई शहीद कनक भूमि उड़ा गुलाम मोहम्मद लाला मुनीर या देखे बाज़ें सियासी रहनुमा BSY या BNM या देखे पार्टियाँ शहीद कनक बुता भले इसके बावजूद के हस्ते मगंदे के अमा सियासी हुकूमत आई एक मस्बत किरदार अदा करने की कोशिश कोता भले 2024 इलेक्शन फरवरी 24 इलेक्शन पद मौजूदा हुकूमत सरफराज बुगटी साहब के ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है पीपल्स पार्टी टिकट सर MPA जोड़ बुता पीपल्स पार्टी इतफाक़ राया गो बलूचिस्तान वज़ीर आला जोड़ कोता आइए लबो लेजा या आइए इश्तियाल अंगेज़ बयानात के हस्ता बलूचिस्तान एक अंचे ने मगिया बरगहाँ क्या सूरत हाल मकरोच ख़राब हुआ ने चूँकि मैं दिस्तगा के आया वस्तगे रोचा प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोतगा दालबंद ने वाक़या के हस्ते ज़ुबैर बलूच एडुकेट कुशक बुतगा तो कुशक अमी बुतगा क्या दहशतगर्दी या दहशतगर्दा ने फैसिलिटेट का दोमिनी मुगा और दहशतगर्द के हस्ते पैदा का ट्रेन का भले सवाल तमें चस्बू हाँ या सवाल चा वज़ीर आला बलूचिस्तान हुकूमत बलूचिस्तान हमें कनक भी कि अगर कसे एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ मुलवसें अवार हैं तो आइए वास्ता एक कानूनी मौजूद मुल्क का तो हम कानून दरचा कहते हैं आइए ट्रायल कनक भी अदालत पेश कनक भी भले आई वड़ा बेदर्दियाँ कोशाक गिरफ्तार कनक या गार बेगवा कनक कहते हैं कानून हिस्सा नहीं मजमू तौर वकला बरदरी प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के ताल्लुकदारों के मरदम के हस्ता वदा बलूचिस्तान गैर महफूज और हमें चाह रहा के ये बयानात या स्टेटमेंट के हस्ता आनी वास्ता चे अदादा जंजाल मुसीबत सबब जोड़मा तो मौजूदा बलूचिस्तान हुकूमत का सुपर वज़ीर आला बलूचिस्तान के हस्ते बलूचिस्तान या कंचे नेम के बरगाह या इश्तियाल अंगेज़ बयानात के हस्ता बलूचिस्तान मज़ीद बलूचिस्तान हालात खराबी नेम का बरगाह हमें हवाला माँ गपतरान करें मैं मरदारी करें BNP मरकज़ी रहनुमा सीनियर वकील एडवोकेट आगा हसन बलूच आइए गपतरान करें। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक की। तो अगर साहब बात कर रहे हैं ये जो बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आप अच्छी तरह जानते हैं, आप एक बलूचिस्तान के बड़े पार्टी के एक अहम मेंबर हैं, सीनियर रहनुमा हैं, जो यहाँ हम देखते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती की बात होती है लेकिन इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। जो हमारे वकला बरदरी हो, डॉक्टर, प्रोफेसर, हर कोई गैर महफूज है तो हुकूमत हर किसी को दहशतगर्द करार दे कर उनको गिरफ़्तार भी करता है, उनको मार भी देता है। तो हमने कुछ दिन पहले देखा कि एक वकील जो आपकी बरदरी से उनका ताल्लुक़ है, ज़ुबैर बलूच, उनको भी दालबंदन में इस तरह कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। तो बुनियादी तौर पर अब क्या समझते हैं कि ये हालात बलूचिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं और इसका रोकथाम कैसे हो सकता है? शुक्रिया बहुत बहुत आपके इदारे का, आपका वशीवी का। इसका जो मसला ये कि हमने 12 कहीं सालों से जब हम DSO में थे उस दौर से लेके हमेशा पॉलिटिकल जमहूरी जद्दोजहद की है और नेशनल पार्टी में, लेकिन यहाँ पे चाहे वो भी हो और चाहे आमिर हुक्मरान हो या स्टेबल गैर जमहूरी तो तमाम वक्त वालात के मुताबिक हम लोगों ने हमेशा इन चीज़ों की निशानदी की है कि बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक या मिसिंग पर्सन के हवाले से बलूचिस्तान में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो
انسانی حقوق کی پامالی سے مترادف ہے. لیکن جتنے بھی حکمران رہے انہوں نے کبھی بھی بلوچستان کے مسئلے کو سمجھنا نہیں دیے. جب بلوچستان نیشنل پارٹی کی 4 MMA تھی 2018 میں اور 10 MP تھے، ان ٹائم بھی ہماری آپریشن میں حالانکہ PTI کی گورنمنٹ ہماری جماعت میں بنائی، بلوچستان نیشنل پارٹی ہمارے 4 ووٹوں سے بنی. جی تو اس وقت ہم نے ملیشیا نہیں اٹھائی، ہم نے کیا کی بلوچستان کے اہم ایشوز کے حوالے سے ان کو سمجھایا اور کہا کہ بھئی یہ چھوٹی نکات ہے، یہ اہمیت کے عامل ہے. ہماری حکومت میں فیڈرل کیبنٹ میں جگہ ہو یا نہ ہو تو بلوچستان کے اہم مسئلوں کو ایڈریس کرے. لیکن ان کے دور میں 450 بندے تو بازیاب ہو گئے، لیکن جس طرح انہوں نے امیدیں لگائی تھی اس سے اس طریقے سے نہیں ہوا. تو جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے وہ شروع کے دور میں، شروع کے دنوں میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن بعد میں وہ بلوچستان کے مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیتے. بالخصوص آج جو حکمران رہتے ہیں فارم 47 کے، اس فارم 47 کی حکمرانی جب وہاں پہ اسلام آباد میں تھے، سائنس میں تھے یا دیگر قومی اسمبلی میں تھے، تو وہاں پہ بھی ان کی ہمیشہ ہی وکالت کرتے تھے کہ بھئی یہاں پہ بلوچستان میں بلوچ کا پتہ کوئی ایشو نہیں ہے. تو اب اندازہ آ گئے جو موجودہ دورانی حالات ہے، اسی اگر اساسیت کو، اس کی اہمیت کو سمجھتے، گورنمنٹ سمجھتی اس دور کے، تو اس وقت 400 300 500 بندے لاپتہ ہوا کرتے تھے. بلوچستان کے معاملات اتنے گمبھیر بھی ہوا کرتے تھے، بلوچستان میں بحرانی کیفیت اتنے اس نیش تک نہیں پہنچا تھا. لیکن انہوں نے ہمیشہ ایک لگائی ہے کہ بھائی بلوچستان میں کم ایشو کچھ بھی نہیں ہے، سب لوگ ہیں تو کرتے چھپتے. آج ہزاروں لاپتہ بلوچ لوگ رہ گئے. آج بلوچستان میں جو شورش ہے اس کی تمام طرز نگاری بھی میں سمجھتا ہوں انہیں عاقبت اندیش حکمرانوں کے لیے جو کہ ذاتی گروہی مفادات کی خاطر ہمیشہ انہوں نے ایورٹ لگائی تھی کہ بلوچستان کا مسئلہ نہیں. آج بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ مورا نے چکا ہے کہ زبیر بلوچ جو ایک وکیل ایڈوکیٹ تھے اور ان کے تعلق مستنگ ضلع مستنگ سے ہے اور بلوچ دیوار قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. انتہائی متحرک با کردار اور عام زندگی گزارا کرتے تھے اور وہ دالبندی گئے شفٹ ہوئے کیونکہ جو پیسے چل رہا مستنگ میں زیادہ ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ابھی میں جا کے دالبندی میں انہوں نے پریکٹس شروع کی، اپنا چیمبر کھولا اور وہیں پہ جو پریکٹس کیا کرتے تھے. تو 7-8 مہینوں سے، حالانکہ اس کی طبیعت بھی اتنی بہتر نہیں تھی، کچھ عرصے قبل ان کا آپریشن بھی ہوا تھا ہنتڑیوں کا، تو بیچارے وہاں پہ پریکٹس کر رہے تھے. آپ وہاں پہ جا کے جب رات کو وہ سو رہے تھے تو آپ نے اللہ بول دیا، ان پہ فائرنگ کی اور اس کی ساتھی شہید ہوئے. تبھی آپ اندازہ لگے اس کے بعد اس کے ساتھ بہت سی چیزیں منسوخ کرنا یا بہت سے پروپیگنڈے کو ان کے ساتھ منسلک کرنا، میں سمجھتا ہوں کیونکہ ایک وکیل جو یہاں پہ جب ہوا کرتے تھے کوئٹہ میں مسنگ میں، تو ہمیشہ یہاں پہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور باتیں کیا کرتے تھے، یا بلوچ قوم کے ساتھ جو ہونے والے ناانصافیاں ان پر بات کیا کرتے تھے. اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی تھے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی تھے، اور ایک کتابوں جب وہ BSO فجار میں تھے چیئرمین تھے، تو اس وقت میری ملاقاتیں بھی ہوا کرتی تھی کوئٹہ شہر میں، ہائی کورٹ میں، سیشن کورٹ میں. تو انتہائی سنجیدہ قسم کے شعوری، علمی اور فکری جدوجہد سے وابستہ تھے. تو انہیں جیسے کو بھی شہید کیا جا رہا ہے اور
टारगेट की जा रही है। अभी आप अंदाजा लगे हमारे जिले पे जहाँ इनको कानून नाफिज करने वाले इदारों को, पुलिस को या दूसरे इदारों को जहाँ पे आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की जरूरत है, तो वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ दे ही नहीं सकते। 2 सितंबर राशिद सरदार खान महंगल साहब की बस्ती के मौके पे जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ हुआ और हमारे 15 के दोस्त शहीद हुए और जख्मी भी हुए, और बलूचिस्तान की सब बड़ी जमातों की कॉम्प्रेस की आदत, उसमें नेशनल पार्टी के दोस्त काबिल भी थे, पश्तो कामिली आर्मी पार्टी के महमूद खान अफीजी साहब जो इस वक्त अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली में और थे, और अजहर खान अफीजी साहब जो साबिक MLA भी, MP भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, और थे। इसी तरीके से कभी मोहम्मद शेख साहब नेशनल पार्टी के, तो वहाँ पे इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने की जरूरत, वहाँ पे दहशतगर्द पूरे आकर खुद का सामना करके दोस्तों के खून बहा। इसी तरीके से बलूचिस्तान में अब तक के फिक्र मैं समझता हूँ उस वक्त तो बिल्कुल महफूज नहीं, और यहाँ पे जो किया जा रहा मैं समझता हूँ बलूच सब कुछ ही है। तो अखलाकी शिकल में आप देख के, डॉक्टर शिकल में आप देख के, नौजवान जुबैर बलूच जैसे नौजवानों की शहादत के हवाले से आप देखें, ये तमाम चीजें साफ साफ वो चीजें हैं कि बलूचिस्तान में कोई गवर्नमेंट के नाम ही नहीं। ठीक है, लेकिन आगा साहब एक सवाल ये है, चूँकि आप एक सीनियर वकील भी हैं, आप सीनियर सियासी रहनुमा भी हैं, जो कत्ल और गारतगी का जो सिलसिला है हम देखते हैं कि मुशर्रफ का दौर हमने भी देखा, ज़िया के दौर का, लेकिन जो मौजूदा वज़ीर आला साहब सरफराज भुट्टी साहब, जो मौजूदा बलूचिस्तान हुकूमत है, जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है हमारे और आपके सामने है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग या लोगों को लापता करना, या सियासी कारकुनों, वकला को या डॉक्टर्स या प्रोफेसर को इस तरह जो है दहशतगर्द करार देना, तो बुनियादी तौर पर जुडिशरी मौजूद है, लेकिन हमारी मुल्क की जो अदलिया है इस हद तक गैरफाल क्यों हो गई है, या कुछ मामलात में मुदाखलत करने से कासिर क्यों है कि इस तरह की एक सूरत हाल पैदा हुई है, हुकूमत ने कर दी है, इस पर अपना किरदार जो है जुडिशरी क्यों अदा नहीं कर रहा? देखिए जी, बिल्कुल आपने एक बेहतर सवाल किया। अदलिया के हवाले से, अदालत आलिया के हवाले से या अदालत उज़्मा के हवाले से मैं समझता हूँ कि जब 26वीं आईनी तरमीम है तो एक किस्म का भी बहुत ज्यादा जजेस पे या उनके अदालतों पर एक किस्म का प्रेशर डेवलप किया गया इसी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। जी, डेमोक्रेटिक जमहूरी ममालिक जहाँ इंसानियत का दौर है, जहाँ इंसानियत खूब को मलूब खातिर रखा जाता है, जहाँ पे तरक्की, खुशहाली और ये तमाम वो चीज़ें की हकीकी डेमोक्रेसी है। बदकिस्मती से तो पूरे मुल्क में फॉर्म 47 की पुरानी है, और फिर बलूचिस्तान में तो फॉर्म 47 इतने बेबस है और यहाँ पे अदलिया इतना बेबस है कि शायद मैं समझता हूँ कि इतनी चीज को है। हालांकि इससे कम भी एक वकील को कई दिनों तक लापता की ट्रांसफर सेलों में ट्रांसफर करके छोड़ दिया गया कि बलोच के नाम पर यहाँ से बरौनी से कोयटा से लापता किया गया था। इसके बाद दूसरी बात है कि इतनी संजीदगी है पुरानों में, हालांकि पहले भी आए हैं, बहुत से चीज गुजरे हैं, उन्होंने कोई काम किया है नहीं किया माशरे के लिए, माशरे की तरक्की के लिए काम किया नहीं किया, लेकिन उन्होंने इंसानी हकूक की खातिर किसी न किसी तरीके से और एक बात तो जरूर कहते थे कि जी बलूचिस्तान के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत की जाए, मुज़ाकरात की जाए, उन मामला को अफ़ाम तफरीक किया जाए। हालांकि जब नेशनल असम्बली का मेंबर था 2018 से 2023 तक, हम फेडरल मिनिस्टर हुआ करते थे। आप यकीन जाने कैबिनेट में हमने एक कमीशन बनवाई जिसमें राना सनाउल्लाह साहब, एक दूसरे आजम नज़ीर साहब अब भी बड़े पोजिशनों पर बैठे हैं। हमने कहा कि बलूचिस्तान में इंसान जो
लापता मिसिंग पर्सन के हवाले से कमीशन इतनी जल्दी से काम करे, इतनी जल्दी से काम को आगे ले जाए। देखिए बलूचिस्तान में क्राइसिस वो उस वक्त देखता तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वो मेरी जो लापता अफराद थे उनके हवाले से उनकी कोई कोशिशें भी थी। बारह हमने इनसे बात की और लेकिन तो एक इशू तो उन्होंने एड्रेस किया। अब जो मौजूदा वज़ीर आला साहब है, मैं समझता हूँ तो उनकी कोशिश के लिए कोई बातचीत नहीं, बस जुल्म सितम गोली की दौरा हो और ऑपरेशन ही तमाम मसलों का गर्दाते हैं और रातों को चादर शादी वाली की पामाली को वो अहमियत देते हैं और इसी तरीके से नाइंसाफी कर रहे हैं। अभी तो ऐसे नहीं बल्कि प्रोवोक कर रहे हैं। नहीं, किसी चीज को आपने मुस्तहद करना, किसी कौम को मुस्तहद करके उसके जज्बात से खेलना, आप तो एक अहम व्यक्ति, आप तो संजीदगी इस पर तहमुल से आप मामला हल करने की तरफ न जाएगी। आप ही कहेंगे कि पूरा बलोच कौम दहशतगर्द है, पूरे बलूचिस्तान के लोग दहशतगर्द है और हर किसी को सर्टिफिकेट देना दहशतगर्दी का और हर किसी के साथ ये कहना कि जी इसके पीछे तो पता नहीं कौन है। तो इस ऐसे मामला से मामला अक्सर होते बदतरी की तरफ जाते हैं। हालांकि इनकी कोशिश ये होनी चाहिए थी कि बलूचिस्तान में एक बेहतर तरीके से मुफाहमत मुज़ाकरात बलोच स्टेक होल्डर और बलूचिस्तान की जितने इशूज हैं उनको सही मानों में एड्रेस करते। अगर 2 साल होने को है, लेकिन वो जब हालात जो फॉर्म 47 की पुरानी आई है, पूरे बलूचिस्तान में हालात मजीद गंभीर हो चुके हैं, मजीद हर तरीके से बलोच नस्ल कोशिश की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आगा हसन एडवोकेट साहब, मरकज़ी रहनुमा BNP सीनियर वकील, अपना टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक रहे। मतलब जाऊँगा आगा हसन एडवोकेट साहब मौजूदा सूरत हाल सर बलूचिस्तान गपुत्रान कनगा बुद्ध गंड ब्रेक है ब्रेक अपत पदा मशमेज मजा साड़ी में गेशें गपुत्रान कने मुल्क का मौजूदा सैलाबी सूरत हाल सरा इस सैलाबी सूरत हाल मुल्क का मदनी पैमाना या तबाही व आवरता भले दोमी नहीं मगा मगेंदे के चरी सैलाब सबबा चूँकि क्लाइमेट चेंज या बेमौसमी और के हस्ता आनी सबबा सैलाब दिखे तो ये असरात के हस्ते एग्रीकल्चर ज़राअत काश्तकारी ज़रा कपा तो दिखे ज़राअत मुतासर भी तो मुल्क की माशियत के हस्ते आई ज़रा मजनी पैमाना या मागेंदी के एक मनफी असर ही कपी तो मुल्क के तकरीबन 45% मुलाजमत बिलवास्ता या डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हस्ते ज़राअत को बंदों का 60% बरामदात के हस्ता ज़राअत सरा मबनी अशिया के हस्ता वहाँ को बंदों का तो ज़राअत एग्रीकल्चर के हस्ते आई सरा भी सूरत हाल हवाला काश्तकार चूँ बेहतर कुछ करना ब्रेकअप सूरत हाल सरा माँ शुमे का पत्रान करें।